अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर भी सोशल फीयर का कीड़ा है और उसे तुम्हें कम करना है तो तुम सही वीडियो पर आए हो। और अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो पर जाने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो को अभी स्किप कर देना। हाँ भाई, अभी स्किप कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी लाइफ को पूरा चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव मोड पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जो सोशल फियर है वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। और अगर अभी भी तुम इस वीडियो पर रुके हुए हो तो मतलब साफ है, तुम्हें अपनी लाइफ को सच में ही प्रोडक्टिव मोड में शिफ्ट करना है। तो बिना कुछ देरी किए लेट स्टार्ट दिस माइंड ब्लोइंग वीडियो, हाउ टू ओवरकम सोशल फियर। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सोशल फियर आता कहाँ से, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो भाई ये सोशल फियर जो है ना, ये हमारे बचपन से ही आता है। जब हम 1 से 3 ईयर के टाइम पीरियड में होते हैं तब हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, तब हमारा एमिगडाला छोटी छोटी चीजों को स्टोर करता है। और उसी वक्त जब हमारे मम्मी पापा, हमारे रिलेटिव्स या कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ, वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स किसी और से कंपेयर करते हैं हमें कि वो बच्चा कैसा है, तू भी ऐसा बन। तो उस वक्त हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में एमिगडाला के अंदर स्टोर होती रहती है। उसके बाद जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हारा प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो ये प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, जो हर चीज़ करता है, तुम्हें कंट्रोल करता है, ये आगे जाकर जब तुम्हें ऐसी सिचुएशन आती है, हाँ, ये तुम्हारे उस मोड को एक्टिव कर देता है। जैसे मैं मेरा ही एक इंसिडेंट तुम्हें बताता हूँ। जब मैं 2nd क्लास में था तब मेरे स्कूल के अंदर एक डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। जब मैंने उसमें डांस प्रोग्राम के अंदर अपना नाम लिखाया एंड जब मेरा नंबर आया तो मैम सब बच्चों की वीडियो बना रही थी डांस करते हुए, लेकिन जब मैं स्टेज पर आया उन मैम ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। उस वक्त से मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट गया कि मैं गलत डांस तो नहीं कर रहा। उस वक्त मुझे पता नहीं चला कि ये चीज़ क्या होती है, लेकिन वो चीज़ मेरे एमिगडाला के अंदर स्टोर हो गई। और आज अगर मैं कोई भी डांस प्रोग्राम होता है, कोई नाम लिखाने के लिए क्लास के अंदर आता है तो मैं नहीं लिखाता। मैडम की वीडियो का डर अभी भी मेरे अंदर है। बस यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है। कुछ छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो तुम्हारे आगे जाके प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स तुम्हारा आगे जाके एक्टिवेट होता है और तुम्हें उस सिचुएशन के अंदर डाल देता है। फिर जन्म होता है पीपल फियर का। अब मुझे पता है तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। जो प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स होता है वो तुम्हारा ये चीज़ होती है, ये तुम्हारे ये माइंड, ये तुम्हारे जो सिर के ऊपर की ये चीज़ होती है। ये चीज़ क्या करती है, तुम्हारे जो जितने भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हो तुम जो प्लानिंग करते हो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें तुम्हारी ये प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स संभालता है। अगर तुम्हारा प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कमज़ोर है, वीक है, तो तुम्हारे अंदर पीपल फियर है। और जिनका प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कमजोर नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनके अंदर ये पीपल फेयर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। अब ये चीज़ के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। पीपल फेयर के बारे में तुम यही सोचते हो कि ये तो हमारे जेनेटिक्स से आया है, हम तो ऐसे डरते हैं। नहीं भाई, ये तुम्हारे बचपन से ही आया है। अब क्या कर सकते हो तुम, जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं भाई, अब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये 5 चीज़ें अगर तुमने अपनी लाइफ के अंदर अभी से इनको हैबिट को जोड़ लिया तो तुम, भले तुम्हें टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन जब जहाँ तुम आज हो वहाँ से उस प्लेटफॉर्म तक तुम 90% बेटर बन चुके होंगे। फर्स्ट है मोड ऑफ साइलेंस। अब इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सा मतलब है मेडिटेशन। डेली 5 मिनट से स्टार्ट करो। 5 मिनट तुम्हें ध्यान लगा कर बैठना है, अपने सांसों पर ध्यान देना है या फिर कोई चीज़ पर ध्यान देना है। अपने माइंड में इमेजिन करना है कि मेरे सामने कोई चीज़ है, उस पर मुझे फोकस करना है। बस उस चीज़ पर फोकस करो और 5 से 6 मिनट वहाँ बैठे रहो। और धीरे धीरे वीक टू वीक बढ़ाते चलो। 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, मतलब हफ्ते में तुमने 5 मिनट करा तो दूसरे हफ्ते तुम 6 मिनट करो, फिर तीसरे हफ्ते तुम 8 मिनट करो। जितना तुम मेडिटेशन करोगे ना भाई, तुम्हारा माइंड उतना ही शार्प होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, द सिग्मा रूल। अब भाई सिग्मा का नाम सुनते तुम्हारे अंदर एक पावर आ चुकी होगी कि हाँ भाई सिग्मा नाम आ चुका है, मतलब कुछ ना कुछ इस पॉइंट के अंदर पावर तो होगी। जैसे तुम गली में चल रहे हो तो झुक के मत चलो, अपने आप को स्ट्रेट रखो, अपनी आंखें सामने रखो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलो। कोई भी सिचुएशन आए ज़्यादा डरो मत, ज़्यादा हिचकिचाओ मत, हिम्मत रखो। धीरे धीरे जब ये चीज़ तुम्हारी बढ़ेगी ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो आज तुम 2 लोगों के सामने बोल रहे हो, कल तुम 200 लोगों के सामने बोलोगे। तो ये चीज़ तुम्हारी बहुत ही मैटर करती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। अब आता है तीसरा पॉइंट, जर्नलिंग। जर्नलिंग करो, लिखो अपनी प्रॉब्लम्स कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। जितना राइट डाउन करोगे ना भाई, उतना ही तुम शेयर कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम्स को। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारा जिसके साथ तुम शेयर कर सकते हो, तो भाई सबसे ज़्यादा तुम अपनी जो डायरी होती है इसको तुम बना लो। ये तुम्हारी जो डायरी है इसको ही तुम अपना फ्रेंड बना लो और इसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो, जिससे तुम्हारा मन भी हल्का होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में हर कोई बोलता है 2-3 घंटे तक रगड़ो अपने आप को, जिम जाओ, वहाँ अपने आप को रगड़ो। नहीं भाई, अब इधर भी डिसिप्लिन रखना है तुम्हें, क्योंकि भाई तुम 3-4 दिन जिम जाना शुरू करते हो, उसके बाद तुम जाना बंद कर देते हो, या फिर होम वर्कआउट करते हो तो भी वहाँ करना बंद कर देते हो। आधे घंटे से शुरू करो या फिर 10 मिनट से ही शुरू करो, छोटे से शुरू करो भाई। छोटे से बड़े तक जाने में तुम्हें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो डिसिप्लिन क्रिएट करेगा।
तुम्हारी कंसिस्टेंसी क्रिएट करेगा। 5वें नंबर पर आती है CBT ट्रिक। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। ये ट्रिक सिंपल से कहती है हमें कि तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, उसको तुम जज करो कि हाँ अभी क्या क्या ये हो रहा है, सच में हो रहा है। उसके बाद इसको पॉजिटिव थिंग में रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, जैसे मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मुझे कल स्टेज पे चढ़ना है, एक थॉट बोलना है जाके, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया कि अरे यार लोग हंसेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इन जो भी मेरे अंदर पॉइंट्स आए ना, इनको लिख दूंगा। पहला पॉइंट डाल के मैं इनको लिख दूंगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला पॉइंट डाला मैंने लिखा कि लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, चीज़ को जज करूंगा मैं। एंड उसके बाद मैं एक पॉजिटिव थॉट लाऊंगा अंदर। पॉजिटिव थॉट आएगा मेरे अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वो होगी कि लोग हंसेंगे, इसको तुम हटा के ये बोलोगे लोग मेरे बारे में तालियां बजाएंगे। मैं जो बोलूंगा उसके बारे में तालियां बजाएंगे, क्योंकि भाई लोग हंसते भी है ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर तालियां तो बजवाते ही है, क्योंकि टीचर खड़े होंगे, कोई ना कोई तो खड़ा होगा जो तुम्हारे लिए ताली बजाएगा और सब तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। तुम ये भी तो सोच सकते हो कि अगर कोई हंसेगा तो कोई ताली भी तो बजाएगा। तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव थिंग भी आनी चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई हंस सकता है तो कोई ताली भी तो बजा सकता है। तो वो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। अब मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको 5 चीज़ें क्या करनी है, अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो। पहली चीज़ मैंने समझाया, तुमको मेडिटेशन करना है। कोई भी ऐसी चीज़ ढूंढ लो, जगह ढूंढ लो जहाँ शांति हो, और नहीं है तो कमरे में बैठ जाओ। सुबह जल्दी उठ कर कर सकते हो, कहीं गार्डन में जा सकते हो जहाँ तुम 5 से 6 मिनट शांति से तुम्हें बैठना है। अब आती है सेकंड चीज, सिग्मा रूल। कॉन्फिडेंस रहना है तुम्हें, जहां भी तुम हो तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है। तुम घर में हो, तुम बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, तुम्हें थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। तुम गली में चल रहे हो, कहीं भी हो, और कॉन्फिडेंट रहना हर बार कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, और कॉन्फिडेंस नहीं भाई, है ना। एंड थर्ड चीज आती है फिजिकल फिटनेस। 10 मिनट का वर्कआउट कर सकते हो, 20 मिनट का वर्कआउट कर सकते हो। अपनी डाइट को, बाहर का खाना बंद करके अपनी डाइट को सही करना है बस तुम्हें। अब आता है चौथा पॉइंट, जर्नलिंग। रात को बैठो और पूरे दिन की जो तुम्हारे अंदर समरी हुई है वो लिख दो कि ये चीज़ हुई है। एंड इसको थोड़ा अपना माइंड, तुम्हें मजाक नहीं करा, तुम्हारा माइंड सच में, तुम जब अपने आप से बोलोगे ना तो तुम्हारा माइंड अपना आप उन प्रॉब्लम को सोल्व करेगा और तुम लिखते जाओगे इस चीज़ को कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकती है। और 5 चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट थी, CBD ट्रिक, जो तुम्हें समझ ही आ चुकी है। 3 फॉर्म्स में होती है ये। पहले तुम्हें क्या करना है, नेगेटिव थॉट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करो। एंड उसके बाद उसको जज करो कि ये चीज़ हो चुकी है, ये तो चीज़ होने वाली है ना भाई, तुम इससे क्यों डरो। उसके बाद एक पॉजिटिव थॉट निकालो अपने अंदर से कि हाँ भाई अगर लोग मुझे जज करेंगे तो लोग ताली भी तो बजाएंगे। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये 5 बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ के अंदर तुम्हें इंक्लूड कर लिया, अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कर लिया, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव बन सकती है। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दे देना है। अगर इस वीडियो के अंदर मैंने कोई गलती भी करी हो तो आई एम सॉरी। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली माइंड ब्लोइंग वीडियो के अंदर।